हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी सिर्फ एक की सुनेंगे। नरेंद्र मोदी को कोई भी नेता झुका नहीं सकता। मोदी सिर्फ एक चीज के आगे झुक सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार कसम लेंगे, 9 जून को जब शपथ लेंगे, तो वो सिर्फ एक चीज से बंधे होंगे। वो चीज क्या है? आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उसी की बदौलत प्रधानमंत्री बन पाया हूं। आज नरेंद्र मोदी जब आए तो तालियों की गड़गड़ाहट से पहले अपना सिर झुका दिया, उस एक चीज को अपने माथे पर लगा लिया। ये वो मुद्दा है, ये वो चीज है जो राहुल गांधी अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं और नरेंद्र मोदी उसे अपने सिर से लगाते हैं, उसके सामने अपना शीश झुकाते हैं। आखिर क्या है वो चीज और मोदी क्यों उसे ही अपना सब कुछ मानते हैं? इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद ही समझिए। नरेंद्र मोदी के 72 मिनट में पहले से हार मान चुके इंडी गुट को बहुत बड़े संकट में डाल दिया। मोदी अगले 1827 दिन देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। सख्त फैसले, कड़े फैसले लेंगे। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, ममता, स्टालिन, पवार, उद्धव, सब के सब अगले 43,848 घंटों तक बहुत तड़पेंगे। जो इंडी वाले 4 जून से ये चिल्ला रहे हैं कि मोदी हार गए, देश ने मोदी को नकार दिया। जो कांग्रेस ये माहौल बना रही है कि भारत मोदी के खिलाफ हो चुका है, मोदी को जनमत नहीं मिला है। मोदी ने उन सारे विरोधियों की अच्छी खासी क्लास लगा दी है। बड़े प्यार से समझा दिया कि 2024 का विनर कौन है, 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन है, 2029 में एक बार फिर से विनर कौन होगा। मोदी ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। न हम हारे थे, न हम हारे हैं। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में नरेंद्र मोदी को एनडीए ने सिर्फ अपना नेता नहीं चुना, एनडीए के पार्टनर्स ने मोदी को विजेता डिक्लेयर कर दिया। 24 की जीत का सारा श्रेय मोदी को ही मिला और 24 से आगे की कमान भी मोदी के हाथों में ही सौंपी। We are having leader. That leader is Narendra Modi. जनता दल यूनाइटेड श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर जो प्रस्ताव रखा है, शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। कांग्रेस पूछ रही है कि कौन नरेंद्र मोदी, कैसे नरेंद्र मोदी, कहां के नरेंद्र मोदी? जवाब मोदी ने नहीं दिया, जवाब एक एक करके मोदी के पार्टनर्स ने दे दिया। मोदी के खिलाफ इंडी के दुष्प्रचार का जवाब नीतीश कुमार ने दिया। मोदी कौन है ये पूछने वाली कांग्रेस को जवाब चंद्रबाबू नायडू ने दिया। मोदी क्या कर सकते हैं? मोदी खुद में कितनी बड़ी फोर्स है, कितनी बड़ी ताकत है, इसका जवाब पवन कल्याण ने दिया। मोदी के जो दुश्मन तरह तरह के नैरेटिव बना रहे हैं, जो कैमरा ऑन करके ये चिल्ला रहे हैं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी, जेडीयू टीडीपी मोदी से, एनडीए से अलग हो जाएगी। राहुल के, अखिलेश के, तेजस्वी के, ममता के, स्टालिन के, पवार के, ठाकरे के इस सियासी दांव को अब की बार मोदी ने नहीं, मोदी के एनडीए वाले पार्टनर्स ने ही एक्सपोज कर दिया। हर किसी ने बिना फुल स्टॉप कॉमा के कह दिया है वो मोदी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। मोदी के साथ ही अगले 5 साल काम करने वाले हैं। कांग्रेस वाले लाख कोशिश कर ले, इस तरह के पोस्टर्स वायरल करके मोदी, नायडू और नीतीश के बीच रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर ले,
मगर वो नोट कर ले, उनका सारा एजेंडा फ्लॉप होगा, एक भी पोस्टर नहीं चलेगा। और ऐसा क्यों होगा, इसका जवाब पहले नीतीश कुमार से सुनिए। मोदी नीतीश की जुगलबंदी वाली ये तस्वीर इंडिया अलायंस के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। कुछ घंटों पहले तक इन्हीं नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए इंडी वाले तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे थे, मगर अब की बार नीतीश कुमार ने बिहारी स्टाइल में मोदी से हारने वाली इंडिया अलायंस का ऐसा गर्दा उड़ाया है कि वो हिंदुस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं और इंडी वाले इधर उधर भागे फिर रहे हैं। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है। इंडिया अलायंस ने नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। पुराने पोस्टर्स निकालकर चंद्रबाबू नायडू को टैग करके मोदी के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। लेकिन आज मोदी से नफरत करने वाले गैंग को चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। इसमें बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और अगले 5 साल तक साथ निभाने का सॉलिड कमिटमेंट है। I have seen for the election campaign, for the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. We are having leader. That leader is Narendra Modi. वैसे ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने खुद कहा था कि मोदी 5 या 10 साल नहीं 15 साल तक देश की सत्ता पर रहेंगे। इसका खुलासा उन पवन कल्याण ने किया है जिन्हें नरेंद्र मोदी खुद आंधी कहते हैं, सबके सामने कहते हैं। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। लेकिन पवन कल्याण मोदी पर क्या कहते हैं, वो मोदी को क्यों भारत का सबसे बड़ा लीडर पुकारते हैं, सुन लीजिए।
And Honorable Chandrababu Naidu just said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. एनडीए के पार्टनर्स ने क्या कहा, ये तो आपने देख लिया। अब वापस मोदी पर आते हैं। मोदी 3.0 में कैसे काम करने वाले हैं, कैसे ऑपरेट करने वाले हैं, कौन कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं, विपक्ष को कैसे एक्सपोज करने वाले हैं, इसका ट्रेलर भी प्रधानमंत्री ने 72 मिनट की स्पीच में लॉन्च कर दिया। और इसकी शुरुआत मोदी की इस तस्वीर से हुई। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में भीतर प्रवेश करते ही मोदी ने सबसे पहले संविधान को अपने सिर से लगाया, झुककर देश के संविधान का आशीर्वाद लिया। लेकिन जैसे ही मोदी ने संविधान को अपने सिर से लगाया, अपना आदर भाव जताया, मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने इस पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। और यहां भी इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से हुई है। कांग्रेस के सांसदों को काम पर लगाया गया, शेरो शायरी करवाई गई। राहुल की संविधान की कॉपी वाली फोटो को एक्शन और मोदी की फोटो को रिएक्शन बताया जाने लगा। इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम ने यह फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि राहुल के दबाव में आकर मोदी को संविधान के आगे झुकना पड़ा। सच्चाई यह है कि जब मोदी 2014 में पीएम बने थे तो संसद भवन में दाखिल होने से पहले उसकी सीढ़ियों पर अपना माथा टेका था। 2019 में जब संविधान कोई मुद्दा भी नहीं था, उस वक्त भी प्रचंड बहुमत से जीत कर आने के बाद मोदी ने संसद भवन के भीतर देश के संविधान के सामने अपना सिर झुकाया था। अब 2024 में मोदी ने उसी परंपरा को निभाया है। मोदी और राहुल में यही फर्क है। मोदी देश के संविधान को अपने माथे का ताज मानते हैं, राहुल उस संविधान को अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं, यहां वहां लहराते फिरते हैं। 2024 के चुनाव में राहुल ने संविधान खतरे में है वाली इसी झूठ के आधार पर देश के वोटर्स को गुमराह किया। एक बार नहीं, बार बार किया। और 4 जून को राहुल ने अपने उसी झूठ को आधार बनाकर 99 का आंकड़ा टच कर लिया। मगर जो इंडी वाले मोदी को संविधान विरोधी बताते थे, आज मोदी ने उन सबको जवाब दे दिया है। मोदी ने इस पोस्ट में संविधान को लेकर जो बात कही है वही सच्चाई है। मोदी उसी सच को फॉलो करते हैं। विरोधी मोदी के इस सच पर झूठ का पर्दा डालकर वोट बटोरते हैं। मोदी ने अब ऐसे हर चेहरे को एक्सपोज कर दिया है। संविधान पर, ईवीएम पर जिसने झूठ फैलाया, मोदी ने उस इकोसिस्टम के सारे चेहरों का हिडन एजेंडा पूरे देश के सामने रख दिया है। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार
वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं, क्योंकि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। साथियों, जब 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग, इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का बयान दिए जाते थे। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे, चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। 4 जून के बाद से कांग्रेस पार्टी एक झूठ और फैला रही है। हर घंटे चिल्ला रही है कि मोदी तो जीते ही नहीं, मोदी तो हार गए, राहुल जीत गए। जिस दिन नतीजा आया, राहुल पूरे लाव लश्कर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए, खुद को विनर डिक्लेयर कर दिया। ये हिंट दे दिया कि अब तो वही सरकार चलाएंगे, वही सरकार में आएंगे। इसके बाद जब इंडिया अलायंस वाले साथ बैठे तो वो भी तरह तरह की बातें करने लगे। राहुल ही होंगे अगले पीएम, ये तक कहने लगे। मगर सच तो ये है कि 2014, 2019 और 2024 मिलाकर कांग्रेस को 3 चुनावों में गिनकर 195 सीटें आई। इससे ज्यादा 240 सीटें तो अकेले मोदी 2024 में लेकर आ गए। 10 साल बाद भी
10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। लेकिन इंडी वाले अभी भी यही राग अलाप रहे हैं कि मोदी तो हार गए, मोदी अब कभी पीएम की कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को मोदी की ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। नई सरकार के गठन के लिए राष्ट्रपति ने मोदी को इनवाइट कर दिया है। मुलाकात हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख 9 जून फिक्स हो चुकी है। मोदी को हटाकर पीएम की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखने वालों के लिए ये 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो वो यूट्यूब पर 99 सीट जीतने का जश्न मना रही है। चाहे तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी आ सकती है, सरकार तो नहीं बना सकती है। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। संविधान की लड़ाई है। 2024 में इंडिया अलायंस का, खासकर कांग्रेस पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार ही झूठ की बुनियाद पर टिका था। राहुल जहां जहां गए, हर जगह खटाखट 1 लाख रुपए बांटने का वादा किया। राहुल ने हर रैली में जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर का महीना ही गिना। आता भाजप सरकार बंद करू राहिलं ते बंद केलं ना। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के जालना का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस वर्कर्स बकायदा कहते सुने जा रहे हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो घर नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने ऐसे ही झूठ का सहारा लिया। गरीब वर्ग के वोटर्स, मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को अपने जाल में फंसाया। नतीजा ये रहा कि उनके झांसे में आकर वोटर्स गुमराह हो गए। और अब मोदी ने इंडिया अलायंस के इस फर्जीवाड़े का सच पूरे देश के सामने रख दिया है। खटाखट झूठ बोलने वालों का पूरा चैप्टर खोल दिया है। इंडिया अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के 1 पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है। ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं। और आप देखिए, चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी
आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। इंडी अलायंस में शामिल सारी पार्टियां इस वक्त भी एक झूठ फैला रही हैं, और वो झूठ है कि एनडीए में टूट पड़ जाएगी, मोदी के सारे पार्टनर्स इधर उधर चले जाएंगे, मोदी की सरकार नहीं बन पाएगी। जिस वक्त एनडीए के सहयोगी दल मोदी को अपना नेता चुन रहे थे, उस वक्त कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताना मार रही थी कि नीतीश बाबू पलटी मार जाएंगे, मोदी पीएम बनकर भी कुछ दिनों के ही पीएम रह जाएंगे। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से इस तरह के पोस्टर्स घुमाए जा रहे थे, वायरल कराए जा रहे थे, यानी हर चीज में झूठ, हर जगह झूठ, एनडीए को लेकर हर बात में झूठ। मोदी विरोधी खेमा का नया प्रोजेक्ट ही यही है। मगर इस झूठ को पंक्चर करने के लिए कुछ फैक्ट्स ही काफी हैं। आज भी इस वक्त एनडीए की 5 या 10 नहीं, देश के 22 राज्यों में सरकार है। ये इकलौता प्री पोल अलायंस है जो अपनी विनिंग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। अब चूंकि देश के नक्शे पर एनडीए का परचम लहरा रहा है, जगह जगह एनडीए की सरकार बन रही है, तो विरोधियों का जलना स्वाभाविक है। लेकिन जब वो झूठ बोलने पर आमादा हो जाए तो उसका काउंटर करना जरूरी है। मोदी ने अब की बार यही किया है। बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ है। और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है, और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से
5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। वैसे जो गठबंधन मोदी को हराने के लिए बना था, वो चुनावी नतीजा आते ही टूटने लगा है, बिखरने लगा है। आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि अब वो दिल्ली में किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। ममता पहले ही कांग्रेस और इंडिया अलायंस से खुद को अलग कर चुकी है। मोदी ने इस बिखराव की बात काफी पहले ही कर दी थी और अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे सामने जो लोग थे, वो भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, यही गुमराह करने वाले काम यही करते रहे थे। अब एनडीए और उनका देखें, इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार, उनका नामांकन। हम लोगों का एक एक दृश्य देख लीजिए और उनका एक एक दृश्य देखिए, कितना बड़ा अंतर है। हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया है, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, ये कैरेक्टर था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मोदी को पीएम पद की शपथ का निमंत्रण तो मिल चुका है, मोदी ने कैमरे पर चिट्ठी भी दिखा दी है, मगर मोदी ने मंत्रिमंडल वाली लिस्ट कैसे तैयार की है, उस लिस्ट में किसे शामिल किया है, किसे नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अटकलें तो तरह तरह की चल रही हैं। मोदी के विरोधी इन अटकलों में खूब मिर्च मसाला डालकर परोस रहे हैं, एनडीए के पार्टनर्स को भ्रमित कर रहे हैं। मोदी ने इसलिए अभी से सबको सावधान कर दिया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कह दिया है। हम नए नए सांसद आए हैं, कुछ पुराने सांसद हैं, कुछ ज्यादा अनुभवी सांसद भी हैं। आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता है यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे
आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी क्या, भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदिरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार गठन का न्योता देने के बाद आखिर क्या खिलाकर उन्हें बधाई दी है, तस्वीरों के साथ लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।